कक्षा में और भी बचे हुए हार्डवेयर के बारे में पढ़े थे। पिछले कक्षा का वीडियो पार्ट 1 यूट्यूब में उपलब्ध है, उसे जाकर देख सकते हैं। हार्डवेयर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया गया है। आज की कक्षा में हम पार्ट 2 हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। तो आज की कक्षा में देखते हैं हम लोग वीजीए। ओके, तो ये जो वीजीए वर्ड आता है कंप्यूटर में, इनका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरिया। वीडियो ग्राफिक एरिया, तो ये कहाँ होता है और इसका काम क्या है? हम लोग का सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड स्थित होते हैं। सीपीयू, ओके, ये सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया हम लोग का। इस मदरबोर्ड में जस्ट एक देखिए तो हम लोग का मिलता है, ये है हम लोग का वीजीए पोर्ट। ये वाला जो वीजीए पोर्ट है, और इस वीजीए पोर्ट में हम लोग का वीजीए केबल लगा होता है। ये रहा हम लोग का वीजीए केबल। यह वीजीए केबल भी इनमें टाइट करने के लिए होते हैं, इनमें नट होते हैं, और इनके मदरबोर्ड में इनका पिन को ध्यान रखना है, पिन को कैसे लगाना है। अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो पिन है वो मुड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। एक है इसमें लगता है, मतलब एक है हम लोग का सीपीयू में लगता है, और एक है हम लोग का लगता है वो है जैसा आपको दिख रहा है मॉनिटर। एक है इनका वीजीए का एक पोर्ट है, मॉनिटर में आकर लगता है। ये वीजीए है। मार्केट में कई प्रकार के आप लोग को वीजीए पोर्ट मिलता है। मेल टू मेल मिलता है, मेल टू फीमेल मिलता है, और भी वीजीए टू HDMI मिलता है, और भी देखें तो वीजीए टू USB, कई प्रकार के पोर्ट कंबाइन में मिलता है। तो इनका काम क्या है वीजीए का? वीजीए पोर्ट का काम होता है सीपीयू से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मॉनिटर में, ओके, सीपीयू से मॉनिटर में वीडियो ग्राफिक एरिया, जो वीडियो फॉर्मेट में होता है, चित्र को सीपीयू से मॉनिटर में पहुंचाने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं वीजीए केबल, वीडियो ग्राफिक एरिया। यह सीपीयू से चित्र को ग्राफिक फॉर्मेट में पहुंचाने का काम करता है। ओके, और भी आगे देखते हैं। अभी हम लोग का HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इनके केबल के बारे में देख लेते हैं। केबल किस टाइप का होता है? ये हम लोग का HDMI केबल है। ओके, यह HDMI केबल भी इसी का मदरबोर्ड का ये भी पीछे में लगता है। ओके, एक है मदरबोर्ड का पीछे में मदरबोर्ड में लगेगा, और एक है इस मॉनिटर में आकर, एक केबल है मॉनिटर में आकर लगेगा। ओके, तो इनका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये भी सीपीयू से, ओके, सीपीयू से मॉनिटर में चित्र को पहुंचाने के लिए, वो भी हाई क्वालिटी में, जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं HDMI केबल। इनका तो वीजीए का और HDMI का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? वीजीए का उपयोग जैसे हम लोग को मदरबोर्ड में डुअल कोर, ओके, डुअल कोर जो मदरबोर्ड है उनमें हम लोग को वीजीए केबल का उपयोग देखने को मिलता है। लेकिन अभी एडवांस वर्जन में आया, जैसे कि i3, ओके, i7, i5, इधर आदि अन्य स्थानों पर हम लोग को HDMI एवं वीजीए दोनों का उपयोग देखने के लिए मिलता है। तो
HDMI में क्या होता है, हाई क्वालिटी में सीपीयू से मॉनिटर में वीडियो ट्रांसफर होता है। और भी देखते हैं PSU पावर सप्लाई यूनिट। ये PSU क्या होता है? तो सीपीयू में ओके, सीपीयू में पावर को पहुंचाने के लिए पहले पावर केबल को समझ लेते हैं। देखिए रहा सीपीयू, और सीपीयू पीएसयू को समझने से पहले पावर केबल को समझते हैं। पावर केबल क्या होता है? तो पावर केबल का परिभाषा है वो हम लोग का मेन स्विच से मॉनिटर में या सीपीयू में ओके, विद्युत को पहुंचाने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पावर केबल। क्या है इनका परिभाषा पावर केबल का? मेन स्विच से सीपीयू में या मॉनिटर में विद्युत को पहुंचाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पावर केबल। एक बार पुनः, मेन स्विच से सीपीयू में या मॉनिटर में पावर को विद्युत को पहुंचाने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पावर केबल। एवं यह पावर केबल सीपीयू में एक बॉक्स लगा होता है। सीपीयू में एक बॉक्स लगा होता है जो आप लोग को दिख रहा है। सीपीयू में एक बॉक्स लगा होता है जिसे कहते हैं PSU पावर सप्लाई यूनिट ओके। तो जो हम लोग का पावर केबल है उनमें आकर जो ये PSU है इनमें आकर लगता है, और एक जो हम लोग का है वो हम लोग का मेन बोर्ड में जाकर लगता है। और भी आप लोग को छोटा छोटा ये वायर दिख रहा है, कहीं जाता है हार्ड डिस्क में, मदरबोर्ड में जाता है, एक जाता है हम लोग का हार्ड डिस्क में जाता है, एवं एक जाता है SSD में जाता है, आदि कई सारे इनमें छोटा छोटा वायर दिख रहा है जो हार्ड डिस्क में SSD में आदि जगह पर जाता है। तो ये PSU का मुख्य कार्य क्या है? तो PSU का मुख्य कार्य होता है जो मेन स्विच से करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत आता है उसे यह PSU पावर सप्लाई यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा ट्रांसफार्मर का काम होता है सेम इनका काम है। यह एक मोबाइल का जैसा एडाप्टर होता है। मोबाइल में जो हाई वोल्टेज आता है उसे कंट्रोल करके मोबाइल को जितना यूनिट कंट्रोल चाहिए उतना PSU का भी होता है। कंप्यूटर को कितना या पावर सप्लाई यूनिट है यह उसे नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखते हैं CPU फैन ओके। तो CPU फैन क्या होता है? मेरा हम लोग का मदरबोर्ड में हम लोग का यहाँ पर लगा होता है प्रोसेसर, ठीक है। तो इस प्रोसेसर को क्या होता है, जैसा हम लोग का ह्यूमन ब्रेन्स बहुत चीज़ों को सोचने के कारण से ज़्यादा देता है, इसलिए कंप्यूटर में बहुत सारी क्रियाओं को करने के कारण से यह भी हीट होता है, यह भी गर्म होता है। तो उसे ठंडा रखने के लिए एक पंखे का उपयोग किया जाता है। उसे ठंडा रखने के लिए फैन का उपयोग किया जाता है, पंखे का उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग CPU फैन। यह फैन है इस प्रोसेसर के ऊपर में ऐसे करके फिट होता है, लगा रहता है यहाँ पर नट के माध्यम से, और यह इस प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है। तो ये हम लोग का हो गया CPU फैन ओके। और भी देखते हैं CPU फैन के बाद में अब CPU फैन के बाद देखते हैं प्रोसेसर।
ओके। प्रोसेसर, तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर में हम लोग का, मदरबोर्ड के अंदर इस सीपीयू फाइल के नीचे में लगा होता है वो है हम लोग का, यहाँ पर ये जो आप लोग को दिख रहा है ये है प्रोसेसर। तो यह प्रोसेसर यहाँ से खुलता है, यहाँ पर ऐसे दबा के इनको खोलना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग का प्रोसेसर। यह जब कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे तो प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी और फोर्थ और जैसा कि आप लोग को पता है प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम का विकास हुआ, वैक्यूम ट्यूब आया जिसे हम लोग जानते हैं निर्वात ट्यूब के बारे में, ओके। दूसरा पीढ़ी में आया हम लोग का ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर आया। थर्ड जनरेशन में आया हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर आया। तो ये हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर, यह छोटा सा प्रोसेसर यह होता है, ओके। यह अब माइक्रो फॉर्मेट में आ चुका है। पहले जब ट्रांजिस्टर बना तो ट्रांजिस्टर का जो नीचे में पैर बोला जाए, इनका जहाँ मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, से जुड़ने वाला यहाँ का पैर इनका ट्रांजिस्टर का, ओके, यह बड़ा बड़ा होता था। लेकिन करंट समय में जब माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में विकास हुआ, उनके बाद में यह छोटा छोटा ऐसा एकदम नैनो फॉर्मेट में आ गया यहाँ पर। उसके बाद में यह माइक्रो प्रोसेसर, इस प्रोसेसर के जो गति होते हैं उसे मापते हैं हम लोग गीगा हर्ट्ज से। कई जगह प्रश्नों में केवल हर्ट्ज पूछा जाता है, प्रोसेसर को किससे मापा जाता है, तो वह गीगा हर्ट्ज भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। जैसे कि कई कंप्यूटर का प्रोसेसर 1.6 होता है, कई कंप्यूटर में प्रोसेसर 2.3 होता है, कई में 2.6 होता है, कई में 3.15 होता है, ओके। तो ये क्या चीज़ है, 1.6 है, 2.3, 2.6, 3.5, यह है इनका गति। जिस भी प्रोसेसर का जितना अत्यधिक गति होगा वह उतना ही अत्यधिक गति से वह कंप्यूटर चलेगा, ओके। तो जैसा कि हम लोग का इस कंप्यूटर का प्रोसेसर लगा हुआ है, इनमें 1.5 का इनमें प्रोसेसर लगा हुआ है, ओके। तो और भी आगे बढ़ते हैं। और भी हम लोग को कंप्यूटर में कई प्रकार के हार्डवेयर पार्ट मिल जाता है। जैसा कि हम लोग को मिलता है ग्राफिक कार्ड, ओके। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, तो ग्राफिक कार्ड फोटो डिजाइनिंग या चित्र डिजाइनिंग आदि ग्राफिक डिजाइन के लिए तो ये ग्राफिक क्या है, बहुत सारे कलरों का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन, कई सारे कलरों का एडिटिंग, इनको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन, जिनमें कई सारे कलरों का मिक्सिंग कर बहुत ही अच्छा सुंदर कलाकृति बनाया जाता है, जिन्हें बोलते हैं हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इस ग्राफिक डिजाइनिंग कार्य करने के लिए सीपीयू में एक लगाते हैं हम लोग कार्ड, जिसे कहते हैं हम लोग ग्राफिक कार्ड। वैसे ही वीडियो एडिटिंग के लिए जैसे कि फिल्मों में वीडियो बनता है या नॉर्मल से फोटो स्टूडियो वगैरह में आदि में वीडियो शूटिंग में काम होता है, उस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए उनमें कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो उस कार्ड को बोलते हैं हम लोग वीडियो कार्ड। तो इन कार्ड का उपयोग क्या है, यह अगर कार्ड है वीडियो कार्ड है तो उस कंप्यूटर में एक अच्छे तरीके से वीडियो का एडिटिंग हो पाएगा, वह कंप्यूटर फास्ट चलेगा, वह स्लो नहीं होगा। इससे वही है, अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वह कंप्यूटर अच्छे से ग्राफिक का एडिटिंग का काम कर सकते हैं।